हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी। ये मोरल द स्टोरी है और स्टोरी का आज नाम क्या है? घमंडी गुलाब और कैक्टस। अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सनफ्लावर भी है, मतलब कि यहाँ पर सूरजमुखी है, चीड़ का पेड़ है, देवदार का पेड़ है ना, और कैक्टस है, और यहाँ पर एक गौरैया है, उसका भी जिक्र देखने को मिलता है। ये मॉरल ऑफ स्टोरी है, अच्छी है, सुनने में मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक समय की बात है, एक गुलाब का फूल रहता था जिसे अपने सुंदर रूप पर बहुत गर्व था। जैसे यह गुलाब था, ये गुलाब है, उसको अपने सुंदर होने पर बहुत गर्व है। ठीक है, गुलाब को एकमात्र निराशा यह थी कि वह बहुत खूबसूरत कैक्टस के साथ खड़ा हुआ है। कैक्टस कौन होता है? ये नीचे फोटो दिख रहा है, ये कैक्टस है। हर दिन गुलाब इस अपमान के साथ तैयार होता था कि वह कैक्टस पर उसके रूप के लिए हमला करता था, लेकिन कैक्टस चुप रहता था और प्रतिक्रिया नहीं देता था। वो गुलाब कुछ भी कहता था तो कैक्टस चुप रहकर सुनता था, सिर्फ उसको कुछ भी आंसर नहीं देता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बगीचे में हर दूसरे पौधे ने फूल को समझाने और कैक्टस को अपमान करने से रोकने की कितनी कोशिश की। गुलाब जिद्दी था और उसकी सुंदरता प्रभावित था। ठीक है, सुंदरता से कैसा था? प्रभावित था। उसको हर किसी ने समझाया, हर पेड़ ने समझाया, कैक्टस को भी बताया, उसको भी समझाया, पर वो नहीं समझा गुलाब। एक दिन खिले हुए गुलाब के बगल में उगने वाले एक देवदार पेड़ ने कहा कि यह कामना थी कि ये एक सुंदर फूल होता है और आशा करता था कि एक दिन भी उतना ही आकर्षक हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि दूसरे पेड़ ने चीड़ के पेड़ से कहा कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता। बातचीत सुनकर गुलाब ने पेड़ को जवाब दिया और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वह पूरे जंगल में सबसे सुंदर है। यह सुनकर सूरजमुखी ने अपना पीला सिर उठाया और कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? पूरे जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम उनमें से एक हो। इस पर गुलाब ने जवाब दिया कि उसने देखा है कि हर कोई उसे देख रहा है और उसकी प्रशंसा कर रहा है। अगले ही पल गुलाब ने अपनी धूर्त बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कैक्टस को बदसूरत और कांटों से भरा कहकर अपमानित किया। अन्य पेड़ों ने तुरंत उत्तर दिया कि यह गुलाब की शर्मनाक बात थी, क्योंकि कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि वास्तव में क्या सुंदर है और क्या नहीं। गुलाब के फूल में ही बहुत सारे कांटे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुलाब ने कैक्टस को देखा और उसका अपमान करना जारी रखा। कैक्टस ने कभी उत्तर नहीं दिया या परेशान भी नहीं हुआ, और इसके बजाय गुलाब की सलाह दी कि भगवान ने बिना किसी उद्देश्य के जीवन का कोई भी रूप नहीं बनाया। बसंत बीत गया और मौसम गर्म हो गया। वर्षा के बिना जंगल में जीवन कठिन हो गया। ठीक है, गुलाब मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक गौरैया कैक्टस में अपनी चोंच चिपकाकर उड़ जाती है। इससे गुलाब आश्चर्यचकित रह गया और उसने देवदार के पेड़ से पूछा कि गौरैया क्या कर रही है? देवदार के पेड़ ने उत्तर दिया कि पक्षी को कैक्टस से पानी मिल रहा था, जिससे कैक्टस के अंदर बने छिद्रों के कारण उसे नुकसान हो रहा था, लेकिन वह पक्षी को पीड़ा में नहीं देख सकता था और इसलिए वह उनकी मदद कर रहा था। गुलाब को कैक्टस से पानी मांगने में शर्म महसूस हुई, लेकिन आखिरकार जब उसने मदद मांगी तो कैक्टस सहमत हो गया। गौरैया ने अपनी चोंच में पानी भरा और गुलाब की जड़ों में सींच दिया। ठीक है, अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी को भी उसकी शक्ल से नहीं आंकना चाहिए। और भी है इसके अंदर कि अपने कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने स्वभाव पर या अपने रूप पर। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ आपको आती है और जो चीज़ नहीं आती उसकी टेंशन नहीं करना है, जो आपको आती है उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। आप चाहे जैसे हो, हर
व्यक्ति इस दुनिया में भगवान ने बनाया है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई एम है, इसलिए बनाया है भगवान ने हर व्यक्ति को। ठीक है, तो अपने आप को कभी कम ना समझें। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते, बहुत सारे नहीं पढ़ पाते, याद नहीं कर पाते, जल्दी याद नहीं होता। तो ऐसा नहीं है जल्दी याद नहीं होता है तो वो किसी और ने बनाया, भगवान ने सबको बनाया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।